Hi everyone, welcome back to my video. I hope you are doing all well. Currently we are looking chart of gold. हम लोग आने वाली वीक के लिए गोल्ड में कुछ एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और उसके ऊपर ही हम लोग बात करेंगे कि क्या हमारा व्यू होना चाहिए, क्या हमारे एक्सेप्टेशन होने चाहिए मार्केट से, और कैसे मार्केट्स मूवमेंट कर सकता है। फाइन। तो हम लोग ट्रेडर क्या होता है ना कि देखो, अगर ट्रेडर ने कुछ पैसा कमाया है, ठीक है, देखो अभी बहुत लोगों ने अच्छे खासे इसमें, ठीक है, देखो बहुत सारे लोगों ने इस लेवल पर अच्छे खासे पैसे कमा चुके होंगे, ठीक है। एक वीकली के चार्ट से इस लेवल पर ये वाला ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने अच्छे खासे लोगों को पैसे दे दिए होंगे। हम लोग अगर प्रीवियसली कुछ एक्सपीरियंसेस देखेंगे, ठीक है, तो देखो ये वीकली के चार्ट से हम लोग देख रहे हैं एक अच्छा खासा ट्रेंड के बाद मार्केट वॉलेटाइल होता है, थोड़ा सा साइडवेज जाता है, फिर ब्रेकआउट देता है, फिर थोड़े दिनों के लिए वॉलेटाइल हो जाता है। तो मार्केट का क्या है ना, एक साइकिल चलता है, ठीक है। देखो अभी इस लेवल पर एक अच्छा खासा मार्केट ने प्रीवियसली एक ट्रेंड दिया था, एक वॉलेटाइल मार्केट था, फिर मार्केट ने एक साइडवेज मार्केट किया, अप ट्रेंड चालू कर दिया। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक प्रेडिक्शन ये होते हैं मार्केट्स में कि अगर आप लोग एक वॉलेटाइल एक साइकिल आप लोग अगर समझोगे कि मार्केट कभी भी वन साइड मोमेंटम कभी भी नहीं करता। जो भी स्टॉक शेयर इंडेक्स वन साइड मोमेंटम कर चुका है, इतना बड़ा 90 डिग्री में अगर वो अपसाइड के लिए मोमेंटम कर चुका है, तो एटलीस्ट नीचे की तरफ 50-60% के लिए वो करेक्ट करने के लिए आता है, ठीक है। मैं इसका आप लोगों को एग्जांपल भी बताऊंगा, इसीलिए बोल रहा हूँ मार्केट्स के साइकिल कैसे होते हैं। देखो अगर मार्केट ये एक राउंड है, ठीक है, जैसा ये समझो हमारा एक राउंड है, अर्थ है, ठीक है। मार्केट क्या करेगा, एक ट्रेंडिंग मार्केट हो जाएगा, मार्केट एक ट्रेंड दे देगा। ट्रेंड के बाद मार्केट क्या करेगा, एक वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा। वोलेटिलिटी के बाद मार्केट क्या करेगा, एक साइडवेज मार्केट कर देगा। और उस साइडवेज मार्केट के बाद फिर से हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा। ये आज तक का मेरा एक्सपीरियंस है कि ये मार्केट में साइकिल चलता है। तो क्या है ना कि अगर कोई ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा कमाया है ना, तो उसको प्रिजर्व नहीं करेगा ना। आप लोगों को एसएल वॉलेटाइल मार्केट और साइडवेज मार्केट में देने पड़ेंगे। लेकिन जो भी इस लेवल पर अपने सेटअप के हिसाब से एक या दो एसएल के बाद शांत बैठेगा, ओवर ट्रेडिंग ना करेगा, अपनी रिस्क मैनेजमेंट करेगा, अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो सही से रखेगा, तो वो आगे जाके ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा लगाने के लिए उसका जो कैपिटल प्रिजर्व है, वो फिर ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा कमाता है। फिर उस ट्रेंडिंग मार्केट में जो पैसा कमाया उस लेवल में थोड़ा सा इसमें इसमें चला जाता है। क्योंकि देखो यार, अगर आप लोग कोई दुकान खोलोगे, ठीक है, समझो आपका ये शॉप है, मैं आपको एज अ बिजनेस, और मैं सही में बोलता हूँ, लोग इसको एज अ बिजनेस क्यों नहीं ट्रीट करते, क्योंकि इट्स अ वेरी हाई रिस्क की जॉब। और लोगों को पता ही नहीं है पैसे कैसे कमाते हैं लोग, और बिजनेस कैसे किया जाता है। क्योंकि अगर देखो इन ट्रेडिंग जब लोग आते हैं ना, वो अपना कॉमन सेंस भूल जाते हैं कि अगर अदर बिजनेसेस होंगे तो वो अदर बिजनेसेस को एज ए एक्सपेंसेस समझ लेंगे कि वो हमारा ये एक्सपेंस है, हमारा ये खर्चा है, ये करना पड़ेगा। ऐसे ही मार्केट्स में आने के बाद लोग लॉसेस जो होते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करते लोग। तो लॉसेस को अगर एक्सेप्ट करना सीख गए तो आप लोग बहुत आगे तक जा सकते हो। हम लोग एग्जांपल देंगे। देखो अभी एक मार्केट है, ये समझो एक शॉप है, ये फूड डिलीवर, मतलब एक आप समझो एक रेस्टोरेंट है। अगर ये रेस्टोरेंट में दिसंबर मंथ में अगर आप लोगों को अच्छा खासा सेल होता है, मतलब आप लोग 2000 बिरयानी प्लेट्स सर्व करते हो दिसंबर में, जनवरी में करते हो आप लोग 15,000, मतलब 1500 प्लेट्स पर डे सर्व करते हो इन जनवरी। लेकिन फेब ऐसा मंथ आता है कि आपका धंधा थोड़ा सा जो होता है वो कम हो जाता है, मतलब 500 हो जाता है, ठीक है। और मार्च में थोड़ा सा ज्यादा होगा, कभी कम होगा, मतलब कौन से भी बिजनेस में आप लोग अनसर्टेनिटी होती रहती है। लेकिन एट द एंड में इस अनसर्टेनिटी को हम लोग पार करके देखो, अगर अनसर्टेनिटी कैसी होती है कि देखो
मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब बिजनेसेस में क्या होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं। उस प्रॉफिट्स के बाद थोड़ा सा एक्सपेंस आता है कि समझो आप लोगों का इसमें रेंट हो गया, लेबर हो गया, कॉस्टिंग हो गया, फूड कॉस्टिंग हो गई, ये सब आते हैं। तो वैसे अगर आप लोगों ने मार्केट्स में पैसा कमाया है तो एसएल जाने प्रोबेबिलिटी यार वेरी है कि नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि अगर मार्केट ने आपको पैसा दिया है तो उसमें से थोड़ा एक्सपेंस भी करेगा, क्योंकि अगर पैसा दिया है तो ये कुबेर का खजाना तो नहीं है ना। जैसे हर्षद मेहता बोलता है कि अगर मार्केट में अगर आप लोगों को कुछ ट्रेंड मिला है, हर बार तो प्रॉफिट नहीं होगा। उस प्रॉफिट्स में अगर कोई भी, देखो जितना मार्केट आपको मांगता है ना, ऐसे सेटअप के जैसे आप लोगों को जितना मांगता है ना मार्केट, ठीक है, अगर मार्केट आपको 10 रुपए मांग रहा है तो आप लोग 10 रुपए ही देना। उस 10 के अगेंस्ट आप लोगों को देना नहीं चाहते, और वो 10 के अगेंस्ट आप लोग फिर 50-60 रुपए दे देते थे। और जो भी आपने ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा कमाया वो फिर जीरो हो जाता है, फिर ट्रेंडिंग आता है, फिर जीरो होता है। तो इसी के कारण आपका जो कर्व होता है वो प्रॉफिटेबल कर्व होता है ना, वो कि ऐसा हो जाता है, फिर थोड़ा साइडवेज, फिर ऊपर, फिर थोड़ा साइडवेज, फिर ऊपर। ये जो मैं ग्राफ बता रहा हूँ किसी स्टॉक का ग्राफ नहीं, ये आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस का ग्राफ है। आपका जो कैपिटल है ना वो ऐसे ग्रो करना चाहिए। 45 डिग्री में ड्रॉडाउन भी आएंगे, फिर कवर होगा, फिर ड्रॉडाउन आएंगे, कुछ साइडवेज तक जाएगा, फिर अपसाइड जाएगा। लेकिन इस लेवल्स पर देखो यार कि जॉब का कैसा होता है। जॉब जॉब ये जॉब है, इस जॉब में आप लोगों को एक एक लेवल तक आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है, बहुत स्ट्रगल, अनलिमिटेड स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अगर आप लोग एक बार स्ट्रगल कर लिए और आपका जॉब में सिलेक्शन हो गया, आप लोगों को फिक्स इंक्रीमेंट मिलेगा, और आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी कर्व होगा, इनकम कर्व होगा, वो ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। ज्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा, लेकिन एकदम छोटे 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 ऐसा जाएगा। लेकिन बिजनेसेस में क्या होता है, आपके एक्सपेंसेस भी होते ज्यादा, लेकिन उस एक्सपेंसेस के अगेंस्ट आपने जो रिस्क प्लान किया है उस रिस्क के अगेंस्ट आपको रिवॉर्ड्स भी अच्छे मिलते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि बिजनेसेस जो भी करते हैं वो एट अ टॉप लेवल पर बैठे होते हैं, ठीक है। आप लोग ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, बिजनेस, ठीक है, और जो जॉब होता है उसके ऊपर का आप लोग ध्यान में समझना, क्योंकि कुछ लोगों को क्या क्या होता है, वो जॉब और बिजनेसेस को एज अ सेम मानते हैं, ठीक है। ऐसा होता नहीं है कभी भी, क्योंकि जॉब में आप लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है। वैसे बिजनेसेस में आप लोगों को स्ट्रगल किस लेवल पर करना पड़ता है कि अपने आप को सिर्फ सस्टेन कर लो। दुकानदार ऐसा तो बोलता नहीं है ना, मैं अभी मुझे इतना बड़ा प्रॉफिट हो गया है, मुझे भी अभी मार्च में भी चाहिए, फेब में चाहिए, ऐसा वो बोलता नहीं है ना। वो क्या बोलता है, ठीक है अभी मुझे प्रॉफिट मिला है, उस प्रॉफिट में से थोड़ा सा ड्रॉ डाउन हो गया, फिर थोड़ा सा एक्सपेंस होगा, चलेगा। उसमें अगर आप लोगों को समझो, आप लोगों को जैन में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, और फेब और मार्च ऐसा आएगा मंथ कि आप लोगों को कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला है, तो जो शॉप कस्टमर होता है वो ये तो नहीं बोलता है ना कि चलो जैन में बंद, मुझे प्रॉफिट हो गया, अभी मैं फेब और मार्च में मेरा धंधा है जो बंद कर देता हूँ, और फिर मैं अप्रैल में खोल लूंगा। ऐसा तो नहीं है ना। जॉब में क्या करना पड़ता है आप लोगों को पता होगा, अगर कोई शॉप है वो 12 मंथ्स कंटिन्यू शुरू करने पड़ती है। तो अगर इस लेवल से आप लोगों ने शुरू किया है, अगर यहाँ पर 12 मंथ है, आप लोगों को इस लेवल तक जाना है, ठीक है। तो इस लेवल तक जाने के लिए आप लोगों को कभी भी 90 डिग्री का परफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। बिजनेस में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप्स लेने पड़ेंगे। प्रॉफिट होगा, ड्रॉडाउन होगा, लेकिन ये ड्रॉडाउन का फिर रिकवरी भी हो जाएगा, ठीक है। इसको आप टेंशन मत लो, अगर आप लोग सही से प्रॉपरली बिजनेस करोगे तो इसका भी आप लोगों को प्रॉफिट मिल जाएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, फिर डाउन आएगा। हो सकता है इस डाउन में भी आप लोगों को थोड़ा सा और कहीं ज्यादा कॉस्टिंग लगे, फिर वो आपको थोड़ा सा हो गया, लेकिन अगली बार आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिले। इस लेवल पर ऐसे प्रॉफिट्स मिलते हैं, ऐसे दिस इज अ बिजनेस, ठीक है। तो आप लोग जो कंसिस्टेंट इनकम होती है ना, उस कंसिस्टेंट इनकम में आप लोग बिलीव मत करना, क्योंकि इन स्टॉक मार्केट कभी आपको 50,000 मिल सकता है, कभी 10,000 मिल सकता है, कभी 100 के मिल सकता है, कभी 150 के मिल सकता है, 1.5 लाख मिल सकता है। तो देखो अभी आप लोगों के मैं सिंपल सा रूल बताता हूँ स्टॉक मार्केट का, ठीक है। आप हम लोग इस लेवल पर जाते थोड़ा सा, मतलब हम लोग चार्ट्स के बिहाफ पर अगर हम लोग जाएंगे, ठीक है, देखते। सोचो आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि आप लोगों को 50 के पर मंथ कमाना है, ठीक है। 50 के पर मंथ कमाना है आप लोगों को, मतलब आप लोगों को ईयरली कितना कमाना है, 50 के मतलब आप लोगों का एम है, हम लोग
6 लाख रुपीज हम लोग पर मंथ कमाएंगे, पर ईयर सॉरी, ठीक है। तो क्या होगा ना कि इस लेवल पर आप लोगों को एवरेजिंग का मतलब पता होना चाहिए। आप लोग किसी मंथ में क्या करोगे, 20,000 कमा लिए, किसी मंथ में आपको 60 का प्रॉफिट हो गया, एक मंथ ऐसा अच्छा ट्रेंडिंग आ जाएगा आप लोगों को 80 मिलेगा, कुछ महीने आप लोगों को लॉसेस में जाएंगे, कुछ मंथ आप लोगों को 20 लॉसेस होगा, फिर लॉसेस के बाद फिर रिकवर होके आप लोगों को किसी लेवल पर 50,000 मिल गया, फिर 70,000 मिल गया, ठीक है। ऐसे होता है, मतलब मार्केट क्या करता है, एवरेज आउट करके आप लोगों को वहां तक पहुंचाता है। लेकिन लोगों की जो मेंटालिटी होती है ना, अरे मेरे को 60,000 इस मंथ में मिल गया है, मुझे कुछ भी करके अगले मंथ में भी 60 to 70,000 चाहिए चाहिए। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है, बिजनेस ऐसा होता ही नहीं है। आप लोग कौन से भी, यहाँ पर रिलायंस हर मंथ प्रॉफिट्स नहीं कर रहे, तो ड्रॉडाउन आएंगे, सब होगा, लेकिन क्या है ना, उस ड्रॉडाउन को मैनेज करके हम लोग ऊपर जाते हैं। दिस इज कॉल्ड बिजनेस, ठीक है। कि यहाँ पर कोई भी, मतलब वन साइड कोई भी ग्रोथ नहीं करता है। आप लोग कोई भी देखो, देखो इस लेवल पर अगर आप लोग, मैं आप लोगों को सिंपल ग्राफ के थ्रू बता रहा हूँ, ठीक है। मैं जो भी करता हूँ ना, आप लोगों को मैं क्लियरली बता देता हूँ। अगर आप लोग ये समझो बिजनेस है, सॉरी ये समझो जॉब की लाइन है, ठीक है, ये जॉब लाइन है। अगर आप लोग इस लेवल पर हो और आप लोगों की ये लाइन क्रॉस करनी है, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा बताए, आप लोगों को बार बार इसी लेवल पर आके रुकना पड़ेगा, यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, कंटिन्यूअसली एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ, ठीक है। और इस लेवल पर जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आप लोगों को इस लेवल पर एक अच्छे खासे प्रॉफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, दैट टू आपकी लाइफ टाइम इनकम शुरू हो गई, ठीक है। और ट्रेडिंग में क्या है, अगर आपने अपना इस लेवल पर है आप लोग, तो मनी मैनेजमेंट क्या कहता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या कहता है, अगर आप लोग इस लेवल पर चले गए ऊपर की तरफ, थोड़ा सा ड्रॉडाउन आएगा, फिर ऊपर की तरफ चले गए, ड्रॉडाउन आएगा, ऊपर की तरफ चले गए, लेकिन ये जो फेज है ना, इस फेज पर आपको इतना अच्छा प्रॉफिट्स मिलेगा कि आप लोग जो लाइफ लाइन, मतलब जो लाइफ होल्डिंग्स के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आराम से निकल जाते हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा इनकम ऑफ आपको मिल जाता है, आप लोग इसमें से निकाल के थोड़ा सा और बिजनेसेस में भी लगा सकते हो। समझ रही बात है आप लोगों को, ठीक है। तो क्या है कि अभी हम लोग क्या समझते हैं कि मार्केट्स में पैसे कमाने के लिए क्या क्या चाहिए आप लोगों को, ठीक है। मार्केट्स में पैसे कमाने के लिए चाहिए हमको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्यों चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग 10 रुपीज अगर आप लोग मार्केट्स में रिस्क कर रहे हो, तो आप लोग एटलीस्ट मिनिमम एज अ माई एक्सपीरियंस 30 रुपीज आप लोगों को प्लान करना ही चाहिए, क्योंकि इस 30 रुपीज में आपके फिर एक्सपेंसेस आ जाएंगे, फिर आपको लॉसेस होने वाले। तो ये लॉसेस कवर करने के बाद आपको प्रॉफिट अच्छा बड़ा हो गया, तो आप लोग कुछ ना कुछ मार्केट्स में प्रिजर्व कर सकते हो, ठीक है। ऐसा होता है। देखो यार, जो भी बिजनेस माइंडसेट है ना, वो क्या करता है, पहले 3 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए, 1 मंथ 1 ईयर के लिए, कोई भी आप लोग दूसरा बिजनेस देख लो, वो क्या बोलता है, मुझे सिर्फ यहाँ पर सस्टेन करना है, ठीक है, मुझे गेम में बने रहना है। जब मेरी पहचान हो जाएगी मार्केट में, जब मुझे कस्टमर अट्रैक्ट करेंगे, जब मेरा अच्छा खासा बिजनेस शुरू हो जाएगा, तब मैं देखूंगा कि मुझे प्रॉफिट कितना करना है, मुझे किस लेवल पर स्केल करना है। लेकिन मेरी अभी, मेरी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, उस बिजनेस को मुझे चलाना है 2 3 साल तक। जब मुझे एक अच्छा खासा मतलब कस्टमर डेटाबेस हो जाएगा, मुझे अच्छी खासी पहचान हो जाएगी, मेरी कस्टमर के लिए मैं रिक्वायरमेंट्स कर सकता हूँ, ये सब हो जाने के बाद वो सोचता है कि मैं ग्रो कैसे करूँ। लेकिन क्या है ना कि ट्रेडिंग में आप लोग आने के बाद एक कॉमन सेंस भूल जाते हो, कि अगर आप लोग देखो 10 का, अगर आप लोग 1 लाख लाए मार्केट्स में, तो आप लोग क्या करते हो कि 1 लाख में ही आपको 10 लाख बनाना है। भाई ऐसा क्यों करना है, क्या ये बिजनेस नहीं है? अगर ये बिजनेस नहीं है, तो आप लोग इसको सट्टा समझते हो। अगर मार्केट को किसी ने सट्टा, गैम्बलिंग या मनी मेकिंग मशीन समझ लिया, तो 110% वो यहाँ से लॉस करने के लिए जाने वाला है, क्योंकि वो माइंडसेट, वो एफर्ट्स, वो मेहनत मार्केट आपको रिवॉर्ड नहीं करने वाला है। और सिर्फ अगर आप लोग रिस्क मैनेजमेंट भी कर लोगे, तो मार्केट आपको थ्रू आउट, आप लोगों को मार्केट बाहर में नहीं निकालेगा, क्योंकि रिस्क के अगेंस्ट वो मार्केट आपको रिवॉर्ड भी करता रहता है, ठीक है।
हम लोग मैं थोड़ा सा ज्यादा बोल गया, लेकिन ये मैं जो बोल रहा हूँ वो समझना आपको बहुत जरूरी था। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग आजकल क्या है ना, मार्केट्स में क्या हो रहा है कि लॉजिकल बातें कोई करता नहीं है। हम लोग वीकली का चार्ट्स देख रहे हैं। अगर आप लोग कोई भी बड़े इन्वेस्टर या बड़े ट्रेडर के हिसाब से अगर आप लोग किसी का कोट सुने होंगे, तो वो क्या बोलते हैं पता है? 90% इज अ माइंडसेट गेम, ठीक है, एंड ओनली 10% इज अ सेटअप। ठीक है, तो आप लोग फोकस कहाँ कर रहे हो? 10% पर फोकस करोगे और 90% पर आप लोग फोकस नहीं करोगे। हाउ कैन यू कैन बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर? आप लोग छोड़ दो, इस 10% को छोड़ दो, मार्केट इसको आप लोग 10% अपने आप दे देगा, लेकिन आपने अपना 90% सही कर लिया, तो आप लोग मार्केट रिवॉर्ड करेगा आपको। ठीक है, सिंपल लॉजिक देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अगर सेशन कोई भी अपसाइड के लिए गए, वन साइड कैंडल बना रहा है, तो चांसेस आर कि देर एक पुल बैक मिल सकता है, फिर अपसाइड के लिए जा सकता है। तो इस वीक में हम लोग क्या प्लान करेंगे? एक तो एक पुल बैक, या फिर वॉलेटाइल, या साइडवेज, ये तीन कंडीशन होती है। तो हम लोग प्लान कैसे करेंगे? ठीक है, ये हो गया कि हम लोग सेलिंग कैंडल देख रहे हैं, फाइन। दूसरा क्या कि मार्केट ने एक ट्रेंड दे दिया, तो हम लोग एक साइडवेज मार्केट देख सकते हैं या फिर वॉलेटाइल मार्केट देख सकते हैं। तो अगर इस लेवल पर किसी ने पैसा कमाया है, तो इसको प्रिजर्व हम करेंगे वॉलेटाइल साइडवेज में, फाइन। तो देखो, हम लोग अगर वनडे में जाते हैं, आप लोगों को लॉजिकल बातें हम लोग देखते हैं। ठीक है, आप लोग अगर देखोगे तो जब से ये ट्रेंड शुरू हुआ है, जो मंडे का कैंडल है, आप लोग अगर ये मंडे का कैंडल देखोगे, ठीक है, अगर आप लोग मंडे का कैंडल देखोगे, ये वाला मंडे का कैंडल है, ये जो मंडे का कैंडल है ऑनवर्ड्स, इस मंडे के कैंडल के बाद जो मंडे का मार्केट क्या कर रहा है, हाई बनाते हुए जा रहा है। मार्केट ने मंडे का कैंडल शुरू हो गया, इसका सिर्फ हाई ब्रेक कर रहा है। मंडे का कैंडल का जो लो होता है वो अभी तक ब्रेक नहीं कर चुका है और कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है। और कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि अगर मार्केट एक ही डायरेक्शन में जाता है, तो जो प्रोबेबिलिटी कहती है, अभी देखो कल आएंगे लोग, मंडे में जो कैंडल बना है मार्केट, उस कैंडल का अगर हाई ब्रेक करते हैं तो मार्केट ऊपर की तरफ ही चला जाता है, फाइन, नो इशू। चला तो जाता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, अगर हर बार ऊपर की तरफ जाएगा तो हर बार लोग पैसा कमाएंगे। हम लोग क्या करेंगे कि इस बार नीचे की तरफ लेके आएंगे, थोड़ा सा ब्रेकआउट कर देंगे, लोगों के यहाँ पर बिठाएंगे और शार्पली नीचे की तरफ आ जाएंगे, और इस लेवल पर फिर डाउन ट्रेंड के लिए थोड़ा सा मोमेंटम हम लोग प्लान करेंगे। मार्केट ऐसे कहता है। दो कंडीशंस हो गई कि अगर आप लोग अगर देखोगे इस मंडे का जो लो कैंड हाई है, इस मंडे के बाद ये देखो, अगला मंडे देख लो आप लोग, ये फ्राइडे देखो, ये वाला मंडे 20 जन के बाद मार्केट ने कंटिन्यूसली अपसाइड मोमेंटम दिया। अगला मंडे देख लो 27 जन, लो तो ब्रेक नहीं किया, लेकिन हाई ब्रेक करने के बाद कितना अच्छा मोमेंटम किया। उसके ये वाला मंडे देख लो, हाई ब्रेक किया, अच्छा खासा मोमेंटम कर लिया। देखो इस लेवल की बात देखो, फ्राइडे ये वाला मंडे। तो देखो इस मंडे के बाद मार्केट ने कहीं ना कहीं, आप लोग अगर समझ पा रहे हो, तो ये वाले मंडे के कैंडल के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अभी देखो उसके बाद के मंडे ने क्या किया, एक अपसाइड मोमेंटम दे दिया, लेकिन जितना प्रीवियसली अपसाइड मोमेंटम दिया था उतना नहीं दिया है। तो क्या किया मार्केट ने, भी एक साइडवेज मार्केट टाइप कर लिया। तो हम लोग कल क्या प्लान कर सकते हैं, मतलब सॉरी मंडे को क्या प्लान कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। देखो यार, अगर मंडे में एक कैंडल बनाता है छोटी सी, और उस कैंडल का हाई ब्रेक करता है, तो हम लोग थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, कि वेट करेंगे। हम लोगों को क्या छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ अपसाइड मोमेंटम मिल रहा है, अगर छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ मिल रहा है, ये हिट भी होता है, तो हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इस लेवल पर फिर से हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, तो हम लोग कहीं ना कहीं हमारा जो अपोजिट साइड का ट्रेड पंच करेंगे, उसके लिए प्लान करेंगे। वो जो टारगेट होगा वो प्रीवियस मंडे, फ्राइडे, थर्सडे, इस लेवल्स पर हमारे टारगेट्स हो जाएंगे। और दैट टू ये कंडीशन हो सकती है, दो कंडीशन आर देयर। ठीक है, देखो एक मार्केट में ट्रेंड मिला है अपने को, उस ट्रेंड के बाद मार्केट ने वॉलेटिलिटी अभी क्रिएट,
मार्केट भी वॉलेटाइल हुआ नहीं है, ठीक है। वॉलेटाइल इन द सेंस क्या हो सकता है, मार्केट इस लेवल्स के, ये इसके जैसे मार्केट बड़े बड़े विक्स वाले कैंडल्स बना सकता है, दैट ने अभी जो बना रहा है, ठीक है, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है। इसके बाद मार्केट ने अगर इस लेवल पर वॉलेटिलिटी क्रिएट करना शुरू की तो कंटिन्यूसली 1 वीक हमें वॉलेटाइल देखने के लिए मिल सकता है, ट्रेंड जो होता है मिल नहीं सकता। अभी देखो हम लोग ट्रेंडिंग कम प्लान करेंगे। ट्रेंडिंग के लिए सिंपल हम लोग क्या करेंगे पता है, जब तक नीचे की तरफ ये जो कैंडल बना है, इस कैंडल का अगर 50% एरिया ब्रेक नहीं करता है, तब तक हम लोग नीचे की तरफ ट्रेंडिंग के लिए प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। अपसाइड के लिए क्या प्लान है, जब तक हमें इस कैंडल्स के हाई, इस कैंडल का हाई कितना था 2954, एटलीस्ट 2960 2965 ये लेवल ब्रेक करते हैं तो ही हम लोग अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। तब तक हम लोग इस लेवल पर अगर हमारे सेटअप्स के, आपका जो भी सेटअप होगा उस सेटअप के हिसाब से एंट्री मिल भी गई तो बड़े टारगेट्स के लिए प्लान मत करना, एक छोटा सा टारगेट लेके निकल जाना, क्योंकि इस लेवल पर मार्केट वोलेटाइल होने वाला है, एज मेरा कंजप्शन है, ठीक है। क्योंकि देखो कंटिन्यूसली कितने दिनों में एक ट्रेंड मिला, अच्छा खासा ट्रेंड मिला है हमें, उस 1 2 3 4 5 ट्रेंड के बाद मार्केट ने यह जो हाई बनाया था इसे हाई की कंटिन्यूसली रेंज में बना रहा है, ठीक है। एक तो अभी इसी लेवल पर एक और हफ्ता एक रुक जाएगा, या फिर मार्केट इसी लेवल पर अपसाइड के लिए आने वाले दिनों में ब्रेकआउट कर देगा। तो मेरा कंजप्शन यही है, अगर हाई लो ब्रेक कर रहा है तो आप लोग छोटे से टारगेट के लिए प्लान करना, बड़े टारगेट के लिए मत जाना। और अगर कुछ सिनेरियोस लगता है आपके लिए कि नहीं मेरा सेटअप अभी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, तो भी कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग प्लान कर सकते हो। मेरा एनालिसिस इतना ही है अभी के लिए, इतना है फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो आने वाली वीडियोस है मेरे पास आपके जो पहले पहुंच जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।